सच्चिदानंद भगवान की जय। अभी तक हमने गीता जी के आधार पर ये समझा है कि आदमी को जीवन में जीने का एक तरीका सीखना चाहिए ताकि वो इस जीवन में भी सुखपूर्वक रह सके और मरने के बाद भी उसकी सदगति हो या उसको मुक्ति प्राप्त हो जाए। दोनों काम करने के लिए इस जीवन में भी लोक सुखी परलोक सहेले। इसके लिए करना क्या? इसके लिए भगवान ने तरीका बताया है कि स्थित प्रज्ञ रहो। स्थित प्रज्ञा के लक्षण बताए हैं, कल ये चर्चा कर चुके हम। दुखेश्वनु द्विगन मना सुखेशु विगत सप्रिहा वीत राग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। ये स्थित प्रज्ञा है वो ना तो किसी दुख से विचलित होता है, ना सुख में ज़्यादा फूलता है और ना वो किसी भय के मद्देनज़र अपनी ज़िंदगी बसर करता, ना क्रोध के प्रभाव में आता है और ना ही उसकी किसी के साथ ज़्यादा अटैचमेंट होती है। क्योंकि दुख का कारण अटैचमेंट भी है। जितना किसी चीज़ के साथ हम ज़्यादा जुड़ जाते हैं मन से, उस चीज़, क्योंकि हर एक चीज़ बिछड़ने वाली तो है ही, तो वो जब बिछड़ती है तो फिर वो दुख ज़्यादा होता है आदमी को। अटैचमेंट भी दुख का कारण। राग दुख का कारण है, द्वेष दुख का कारण है। राग द्वेष के बिना जिंदगी सम तरीके से जी जाए, ना राग हो जीवन में ना द्वेष हो, उसके लिए ये भी योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। भगवान ने गीता जी में योग की जो परिभाषा है ये बताई है कि जो समत्व भाव से रहता है, जो किसी भी परिस्थिति से व्याकुल नहीं होता और किसी भी परिस्थिति में ज़्यादा फूलता नहीं है। ये नहीं कि कोई थोड़ी अनुकूल परिस्थिति आ गई तो फूला ना समाए, और ये थोड़ा सी भी जिंदगी में प्रतिकूलता आ गई तो रोता फिरे। ऐसा गीता जी का जो स्थित प्रज्ञा है वो ऐसा नहीं है। हम सभी ऐसा होना चाहेंगे कि हम किसी भी परिस्थिति से प्रभावित ना हो। हमारी आंतरिक स्थिति जो है, अंदर से हम हमेशा प्रसन्न चित्त रहें। किसी भी स्थिति में प्रसन्न रहना जो सीख लेता है वो स्थित प्रज्ञा है। तो उसके लिए ही हम गीता ज्ञान सुनते हैं। सुनने का महत्व कल ये भी हमने टच किया था कि सुनने का बहुत बड़ा महत्व है। गीता जी के 13वें अध्याय के 22वें मंत्र से 3 मंत्र बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः पर या एवं वेति पुरुषं प्रकृतिं च गुणाश सर्वथा वर्तमानोपि नासा भूयो विजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे अन्ये त्वेवम जानन्ता श्रुत्वा नेभ्या उपासते ते अपि चाति तरन्त्येव मृत्युम श्रुति परायणा। जो श्रुति के परायण हैं, जो सुनकर ज्ञान को गीता के को उस पर अमल करते हैं, वो भी जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। अन्य त्वेवम जानन्ता श्रुत्वा नेभ्या उपासते, सुन के उपासना करते हैं, जैसा बताया जाए, जैसा सुना है उसके मुताबिक उपासना करते हैं। ते अपि चाति तरन्ति मृत्युम श्रुति परायणा, वो भी जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो सुनने का प्रभाव ये भी बता, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई ही तो थी। शुकदेव जी ने परीक्षित को भागवत सुनाई ही तो थी, और वशिष्ठ जी ने योग वशिष्ठ रामायण में राम को योग वशिष्ठ का ज्ञान सुनाया ही तो था। इसी तरह अमर कथा भी शिव जी ने पार्वती को सुनाई थी। सुनने का बड़ा महत्व है, क्योंकि सुनोगे नहीं तो समझोगे क्या, समझोगे नहीं तो सुलझोगे कैसे। जीवन में इस ज्ञान को जो उतार लेगा
वो सदा के लिए सुखी हो जाएगा। तो सदा के लिए सुखी होने के लिए हम कितने पापड़ बेलते हैं, वो लेकिन गलत डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में किया हुआ कोई भी परिश्रम, कोई भी प्रयास व्यर्था नहीं जाता। थोड़ा सा भी इस तरफ अमल किया जाए। आप ये चिंतन करो कि कितनी देर मैं आत्मा में स्थित रहा हूँ, कितनी देर मैं अनात्मा में स्थित रहा हूँ। ये बाहर के जितने भी काम हैं ये अनात्मिक चिंतन है, और अंदर जो है आत्मिक। और ऐसा भी कर सकते हैं हम योग में स्थित होकर कार्य करें। पहले योग में स्थित, योग मीन्स पहले आत्मा में स्थित हो जाओ, फिर जो मर्जी करो। जैसे फिर अपने आप परिस्थितियाँ वैसी हो जाती हैं। आप खुशी ढूंढते हैं तो खुशी अपने आप आपके पास आएगी। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, बेरुखी हमने दिखाई तो बेकरार मिलने को। जब हम बेरुखी दिखाते हैं, बाहर की चीज़ों में हम अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाते, हम अंदर स्थित हो जाते हैं, तो बाहर वाली चीज़ें एज ए बाई प्रोडक्ट आपके पास भाग भाग कर आती हैं। थोड़ी सी बात समझ लो, जब हम सूरज की तरफ पीठ करके चलते हैं तो परछाई जो है वो आगे होती है अपने, हम परछाई के पीछे पीछे भागते हैं। और जब हम सूरज की तरफ मुंह कर लेते हैं तो परछाई अपने पीछे पीछे आती है। तो परछाई का मतलब माया। माया जब हम ज्ञान से विमुख हो जाते हैं तो माया हमारे आगे आगे दौड़ती है और हम उसका पीछा करते फिरते हैं। और जब हम सूरज की तरफ मुख कर लेते हैं, यानी ज्ञान की तरफ हमारी जीवन जो है ज्ञान की तरफ हो जाता है, जीवन में हम ज्ञान को महत्व देते हैं, तो फिर ये माया हमारे पीछे पीछे आती है। तभी कहा है भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, बेरुखी हमने दिखाई तो बेकरार मिलने को है। चीज़ें भाग भाग के आपके पास आएंगी। ऐसा करके तो देखो, अपने जीवन में ज्ञान को महत्व तो दो। ज्ञान के समान पवित्र करने वाली और कोई चीज़ नहीं। भगवान ने गीता जी में ये भी कहा है, नहीं ज्ञान इन संपवित्र में ही विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि काले नात्मनि विंदती। नहीं शह जमाने में कुछ ज्ञान सी करे पाक फितरत जो इंसान की। और ज्ञान से मिलती है आज़ादी व राहत सर्वसर। वार कर इस पर मैं फेंकूं दो जहां के मालो ज़र। दोनों जहानों की जो दौलत है इस पे वार दे, तब भी ज्ञान की कीमत नहीं दी जा सकती। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ, और आप सबसे ये अनुरोध भी करता हूँ कि मेरा एक YouTube चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो ध्यानपूर्वक आपने इस चर्चा को सुना, उसके लिए मैं आपका धन्यवादी हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।